बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। मीना में शैतान को कंकर मारे गए, कुर्बानी दी गई, मनासिके हज पुरसुकून तौर पर जारी। कई मुल्कों में ईद उल अजहा मनाई गई। बशार अल असद ने आईएस से छुड़ाए गए इलाके में नमाज अदा की। सीरिया की फौज ने 3000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका आईएस से छीना। बरतानिया मजीद सिपाही इराक रवाना करेगा। म्यांमार में एक हफ्ते में 400 रोहिंग्या मुसलमान कत्ल। बांग्लादेश पहुंचने वाले रेफ्यूजियों ने सुनाई वहशतनाक कहानियां। पुतिन ने कहा, नॉर्थ कोरिया पर दबाव डालने से काम नहीं बनेगा, बातचीत के जरिए मसाइल हल किए जाएं। कीनिया की सुप्रीम कोर्ट ने सदारती चुनाव रद्द कर दिया। 2 महीने में दोबारा इलेक्शंस कराने का हुक्म। सदर केन्याटा को लगा धक्का। अमेरिका में तूफान से 10 लाख बेघर, 47 मौतें, 19 लोग अब भी लापता हैं। मोदी कैबिनेट में इतवार को होगा रद्दो बदल, नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। कई वजीरों का चलचलाव। गुरमीत राम रहीम की बेटी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा। फरार से रोकने के लिए अलर्ट जारी। डेरा चीफ को भगाने की कोशिश का इल्जाम। भिंडी बाजार सानेह में मरने वालों की तादाद 34 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले हज की खबरें। हज के तीसरे दिन कोई 25 लाख हाजी मिना वापस लौटे और मुक़द्दस फरीज़े के दूसरे अरकान अदा किए। जुमेरात को वकूफ़ अरफात के बाद हाजियों ने मुज़दलिफ़ा में रात गुजारी और 10 ज़िलहज के मनासिक अदा किए। हज की मसरूफियात की वजह से तमाम हाजियों के लिए ईद उल अज़हा की नमाज माफ़ होती है। हाजियों ने जुमे को बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा। मुज़दलिफ़ा में फ़जर की नमाज से फ़ारिग़ होकर उन्होंने कुछ मिनट तक वक़ूफ़ किया, तौबा इस्तग़फ़ार किया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। सूरज निकलने से कुछ मिनट पहले वक़ूफ़ का पूरा वक्त मुकम्मल हो गया और हाजी मिना की तरफ चल पड़े। हाजियों ने जुमे को रमी जमार के पहले दिन सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियां मारी। शैतान को कंकर मारने से पहले तलबीहा पढ़ना बंद कर दिया गया। मिना में शैतान की 3 अलामतों पर मनासिके हज के दौरान कंकर मारे जाते हैं। रमी जमार से फारिग होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह की राह में अजीम कुर्बानी की याद में जानवरों की कुर्बानी दी गई और इसके बाद मर्द हाजियों ने सर के बाल मुंडवाए और औरतों ने भी कुछ बाल काटे। बाल काटने के इस तरीके को हलक कहा जाता है। हलक के बाद हाजी एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो गए और आम लिबास पहन लिया। रमी जमार का सिलसिला हफ्ते को भी जारी रहेगा। कई हाजियों ने जुमे को रमी जमार के बाद तवाफ़ ज़ियारत किया और सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की। रमी जमार को आसान और पुरसुकून बनाने के लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से ज़बरदस्त इंतजामात किए गए। शाह सलमान ने जुमेरात को मिना में इंतजामात का जायज़ा लिया। इस दौरान मक्का के गवर्नर खालिद अल फैसल ने बताया कि हज का अरफात वाला मरहला बहुत कामयाब रहा। रमी जमार भी पुरसुकून तौर पर जारी है। शाह सलमान की तरफ से जुमे को 5000 आज़मीन हज की तरफ से कुर्बानी का खर्च बर्दाश्त किया गया, जो शाही मेहमान की हैसियत से हज अदा कर रहे हैं। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि 3 लाख से ज्यादा फौजी और सिविल ओहदेदार हज को पुरसुकून बनाने के लिए मसरूफ हैं।
सऊदी अरब, यूएई, दूसरे खलीजी मुल्कों, ईरान और दूसरे मुल्कों में जुमे को ईद उल अजहा मनाई गई। मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमा देखे गए। यूरोप, अमरीका, इंडोनेशिया, जापान, अफगानिस्तान में भी जुमे को ईद उल अजहा मनाई गई। अल्लाह की राह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में मुसलमान हर साल 10 ज़िलहज को ईद उल अजहा मनाते हैं। सीरिया के सदर बशर अल असद ने कलामून के करीब कारा टाउन में एक मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी, जहां हाल ही में सीरियन फौज और हिजबुल्लाह ने आईसिस को शिकस्त दी थी। बशर अल असद को टेलीविजन पर नमाज पढ़ते हुए और लोगों से ईद मिलते हुए दिखाया गया। हिंदुस्तान की रियासत केरला में भी जुमे को ईद उल अजहा मनाई गई। हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और दूसरे मुल्कों में ईद उल अजहा हफ्ते से मनाई जाएगी। ईद उल अजहा पर कई मुल्कों के लीडर्स ने दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। इनमें कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी शामिल है, जिन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। अराफात के मैदान में एक हादसे में 2 सऊदी सिक्योरिटी ओहदेदार जान बहक हो गए। सऊदी मीडिया में कहा गया कि एक सिक्योरिटी ओहदेदार को एक टेंट के तहारत खाने की कुंडी पर हाथ रखने की वजह से करंट लगा, जबकि एक दूसरा सिपाही उन्हें बचाने की कोशिश में जान बहक हो गया। सीरिया की फौज और इत्तेहादी फोर्सेस ने 3 सूबों के कई इलाकों पर फिर से कंट्रोल कायम कर लिया है और अपनी अमलदारी कायम की है। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने, जो लंदन से काम करती है, बताया कि होम्स, देर अल-ज़ोर और हमा सूबे के 3000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर सरकारी फौज का दोबारा कब्जा हो गया है और आईएस को वहां पर शिकस्त हो गई है। बरतानिया आईएस से लड़ाई के लिए इराक में मजीद सिपाहियों को रवाना करेगा। हाल ही में आईएस को लड़ाई में कई धक्के लगे हैं। बरतानिया के वज़ीर दिफा माइकल फाले ने बताया कि 44 एक्सपर्ट सिपाहियों को 6 महीनों के लिए अंबार सूबे के ऐन अल असद एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि वो अमेरिका के दबाव के बावजूद ईरान की फौजी साइट्स का मुआयना नहीं करेगी। आईएईए के एक अहदेदार के हवाले से न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने यह बात बताई। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए के अहदेदारों से मुलाकात करते हुए कहा था कि वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स का मुआयना करे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि ईरान आलमी ताकतों के साथ 2015 की न्यूक्लियर डील पर अमल कर रहा है। ईरान में स्कूली बच्चियों की एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिससे कम से कम 12 बच्चियां हलाक हो गईं और 30 जख्मी हुई। ये बस फारस सूबे में बंदार अब्बास से शिराज जा रही थी। 13 लड़कियों की हालत नाजुक बताई गई है। ये लोग शिराज शहर में बासलाहियत स्टूडेंट्स की एक कौमी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले थे। शुरुआती तहकीकात के मुताबिक ड्राइवर की थकन और नींद का ना होना हादसे की वजह है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले हफ्ते रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार फौज के क्रैकडाउन में तकरीबन 400 रोहिंग्या मुसलमान हलाक हुए। ये फिगर्स पिछले जुमे के बाद के हैं। तमाम हलाकतें राखीन रियासत में हुई। मरने वालों में वो औरतें और बच्चे भी शामिल हैं जो एक नदी पार करते हुए डूब गए। इस दौरान बीबीसी ने क्रैकडाउन से बचकर भागने वाले कई रोहिंग्या मुसलमानों की दर्द भरी दास्तानें सुनाई हैं। ऐसी एक औरत ने बताया कि फरार के दौरान फौज ने उनके शौहर को गोली मार दी। दूसरे रेफ्यूजीज ने बताया कि म्यांमार में नस्लकुशी जारी है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे वाहरे टेक्नोलॉजी, अब बकरे भी ऑनलाइन मिलने लगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। मीना में शैतान को कंकर मारे गए, कुर्बानी दी गई, मनासिके हज पुरसुकून तौर पर जारी। कई मुल्कों में ईद उल अजहा मनाई गई। बशर अल असद ने आईएस से छुड़ाए गए इलाके में नमाज अदा की। सीरिया की फौज ने 3000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका आईएस से छीना। बरतानिया मजीद सिपाही इराक रवाना करेगा।
म्यांमार में एक हफ्ते में 400 रोहिंग्या मुसलमान कत्ल। बांग्लादेश पहुंचने वाले रेफ्यूजियों ने सुनाई वहशतनाक कहानियां। पुतिन ने कहा नॉर्थ कोरिया पर दबाव डालने से काम नहीं बनेगा, बातचीत के जरिए मसाइल हल किए जाएं। कीनिया की सुप्रीम कोर्ट ने सदारती चुनाव रद्द कर दिया। 2 महीने में दोबारा इलेक्शंस कराने का हुक्म, सदर केन्याटा को लगा धक्का। अमेरिका में तूफान से 10 लाख बेघर, 47 मौतें, 19 लोग अब भी लापता हैं। मोदी कैबिनेट में इतवार को होगा रद्दो बदल, नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, कई वजीरों का चलचलाव। गुरमीत राम रहीम की बेटी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा, फरार से रोकने के लिए अलर्ट जारी, डेरा चीफ को भगाने की कोशिश का इल्जाम। भिंडी बाजार सानेह में मरने वालों की तादाद 34 हो गई, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और उसके एशियन इत्तेहादियों को मशवरा दिया है कि वो नॉर्थ कोरिया के साथ तनाव कम करें और बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश करें। पुतिन ने एक आर्टिकल लिखते हुए कहा कि नॉर्थ कोरिया पर दबाव डालना बेकार है और यह गलत अप्रोच है। पुतिन ने कहा कि तमाम फरीकों के दरमियान किसी शर्त के बगैर बातचीत होनी चाहिए और इसी के जरिए मसाइल हल किए जा सकते हैं। अगर सिर्फ तनाव बढ़ाया जाएगा, दबाव बढ़ाया जाएगा, धमकियां दी जाएंगी तो हम एक ऐसे रास्ते पर पहुंचेंगे जो कहीं नहीं जाता। रशिया के सदर ने कोरिया के हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि चाइना और रशिया ने इस बहरान को हल करने के लिए एक रोड मैप दिया है। पुतिन ने आर्टिकल में यह भी कहा कि सीरिया और दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जारी रहनी चाहिए। इस दौरान तनाव के बीच अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के जंगी हवाई जहाज़ों ने ताकत का मुजाहरा किया। अमेरिका की पैसिफिक कमांड ने एक बयान में कहा कि तीनों मुल्कों के जंगी हवाई जहाज़ों ने मंगल को जापान के समंदर में नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे के जवाब में अपनी ताकत का मुजाहरा किया। ये मशक़ें 10 घंटों तक जारी रही, जिसके दौरान जापान के जंगी हवाई जहाज़ों ने नॉर्थ कोरिया के करीब से उड़ानें भरी। कीनिया की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने के सदारती इलेक्शंस को रद्द कर दिया है और 60 दिनों के अंदर नए इलेक्शंस कराने का हुक्म दिया। यह फैसला कीनिया के सदर केन्याटा के लिए एक धक्का है, जिन्होंने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी। अपोजिशन ने इलेक्शंस में धांधलियों का इल्जाम लगाया था। कीनिया की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सदारती इलेक्शन को रद्द कर दिया गया। 6 जजों की बेंच ने अपोजिशन उम्मीदवार रेला ओडिंगा की दरख्वास्त पर 4-2 की अक्सरियत से यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि 8 अगस्त के इलेक्शंस दस्तूर के मुताबिक नहीं हुए। कीनिया के इलेक्शन कमीशन ने यह बात मानी कि इलेक्शन को हैक करने की कोशिशें की गईं, लेकिन ये कोशिशें नाकाम हो गईं। अदालत के फैसले से पूरे मुल्क में तनाव देखा जा रहा है। कीनिया की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन बोर्ड ने धांधलियां की हैं, जिससे इलेक्शंस की साख को धक्का लगा है। अमेरिका में तूफान हार्वी की वजह से 10 लाख लोग बेघर हुए हैं और कम से कम 47 लोग मारे गए हैं। ओहदेदार अभी नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। टेक्सास के ओहदेदारों ने बताया कि 19 लोग अब भी लापता हैं। तकरीबन 2 लाख घरों में बिजली नहीं है और 1 लाख घरों को सैलाब से नुकसान पहुंचा है। पिछले जुमे को यह तूफान टेक्सास के साहिल से टकराया था, जिसे 50 साल का सबसे ताकतवर तूफान करार दिया गया। ह्यूस्टन शहर खासतौर पर बहुत मुतासिर हुआ। अमेरिका की जॉर्जिया रियासत में एक व्हाइट पुलिस ऑफिसर ये कहते हुए कैमरे में पकड़ा गया कि सिर्फ कालों को मारो। इस तरह एक बार फिर अमेरिकी पुलिस की नस्ल परस्ती का मामला सामने आया है। पुलिस चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 27 साल ऑफिसर ग्रेट एबट को बरतरफ करने का ऐलान किया। यह वीडियो जुलाई 2016 का है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बेगम कुलसूम नवाज की लंदन में कामयाब सर्जरी की गई। हाल ही में पता चला था कि उन्हें पहले स्टेज का कैंसर है। कुलसूम नवाज को आईसीयू में रखा गया है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने ट्विटर पर ऑपरेशन की तस्दीक की। मरियम अपनी मां की तरफ से इलेक्शन मुहिम चला रही हैं। कुलसूम नवाज उस हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं जहां से नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। नवाज शरीफ भी इन दिनों लंदन में है और वहीं अपने घर वालों के साथ ईद मना रहे हैं। उन्होंने लंदन की एक मस्जिद में ईद की नमाज भी पढ़ी।
अब देखते हैं अपने मुल्क की कुछ खबरें। मरकजी कैबिनेट में इतवार को तब्दीलियां की जाएंगी और कई नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। बाज मरकजी वजीरों ने कैबिनेट में इन तब्दीलियों से पहले इस्तीफा दे दिया है, जिनमें उमा भारती और राजीव प्रताप रूडी शामिल है। कैबिनेट में ये तब्दीलियां वजीर आजम नरेंद्र मोदी के चाइना दौरे से पहले हो रही हैं। संजीव बलियान और फग्गन सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। पता चला है कि वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह से भी कहा गया है कि वो इस्तीफा दे दें। एक और कैबिनेट वजीर कलराज मिश्रा भी इस्तीफा दे सकते हैं, जिनकी उम्र 76 साल हो गई है। बीजेपी ने यह उसूल मुकर्रर किया है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के लीडर्स को वजारत में ना रखा जाए। कैबिनेट में इन तब्दीलियों में नीतीश कुमार की जनता दल यू के कम से कम 2 वजीरों को शामिल किया जा सकता है। 2019 के इलेक्शन से पहले मोदी कैबिनेट में यह आखिरी रद्दोबदल होगा। वजीर रेलवे सुरेश प्रभु को भी हटाया जा सकता है। हाल ही में बाज रेल हादसात हुए, जिसके बाद उन पर काफी दबाव है। वजीर फाइनेंस अरुण जेटली को डिफेंस की जिम्मेदारी से बरी किया जा सकता है। तस्दीक की गई कि नए वजीरों की हलफबर्दारी तकरीब इतवार को दिन के 10 बजे होगी। 2014 में मोदी हुकूमत बनने के बाद से कैबिनेट में ये तीसरा रद्दोबदल है। सरकारी अहदेदारों के हवाले से न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने बताया कि राष्ट्रपति भवन में इतवार को दिन के 10 बजे हलफबर्दारी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कई महीनों से कैबिनेट में तब्दीलियों की ज़रूरत पेश आ रही थी और इस सिलसिले में अंदाजे लगाए जा रहे थे। हाल ही में वेंकैया नायडू के नायब सदर बनने के बाद बाज़ अहम वजारतें खाली हुई। हरियाणा पुलिस को अब डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत सिंह राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत सिंह की तलाश है। पुलिस ने तमाम एयरपोर्ट्स और दूसरे एग्जिट पॉइंट्स पर अलर्ट जारी कर दिया है। हाल ही में डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम को रेप केस में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी और उसे मुजरिम करार दिए जाने के बाद हरियाणा में बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ था, जिसमें 30 से ज्यादा जानें गईं। हनीप्रीत सिंह पर इल्जाम लगाया गया है कि उसने डेरा चीफ को पंचकुला की अदालत से भगाने की कोशिश की थी। उस पर बगावत का मुकदमा किया गया है। डेरे के एक और अहदेदार आदित्य इंसान पर भी ऐसे ही इल्जामात लगाए गए। हनीप्रीत की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें गुरमीत को मुजरिम करार दिए जाने के बाद वो एक बैग के साथ एक सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठी हुई थी। खबरों में कहा गया कि उसने जेल अहदेदारों के साथ झगड़ा भी किया था और जबरदस्ती वहां बैठी रही थी। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि जेल में गुरमीत यही रट लगा रहा है कि रब्बा मेरा क्या कसूर है। जेल से मिलने वाली खबरों में यह बात कही गई। यह भी कहा गया कि गुरमीत जेल में पहले दिन सोया नहीं और खाना खाने से भी इनकार कर दिया। मुंबई में 117 साल पुरानी इमारत गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 34 हो गई है। यह हादसा भिंडी बाजार इलाके में पेश आया। अहदेदारों ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है और अब कोई भी आदमी मलबे में फंसा हुआ नहीं है। मरने वालों में 24 मर्द, 9 औरतें और 20 दिन का एक बच्चा शामिल है। इमदादी सरगर्मियों में फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और बल्दिया के अहदेदारों ने हिस्सा लिया। जुमेरात की रात से तकरीबन 10 लाशें निकाली गई। ये इमारत, जिसका नाम हुसैनी बिल्डिंग है, जुमेरात को गिर पड़ी। हाल ही में मुंबई में मुसलसल कई दिन तक बारिश हुई थी, जिसके बाद यह हादसा पेश आया। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे में मरने वालों के रिश्तेदारों के लिए 5-5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने यकीन दिलाया कि अगर इस हादसे में कोई खाती या कसूरवार पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आजकल कई चीजें हासिल करने के लिए आपको बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मोबाइल फोन के एक क्लिक पर आप कई चीजें खरीद सकते हैं। अब तो बकरे भी ऑनलाइन खरीदे जाने लगे हैं। पाकिस्तान में इस सिलसिले में एक ऐप बनाया गया है। पाकिस्तान में इस ऐप को काफी पसंद किया जा रहा है, जिसका नाम बकरा ऑन व्हील्स है। इस सहूलत के तहत कस्टमर्स तक ट्रकों में भरकर बकरे पहुंचाए जा रहे हैं। इस ऐप के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अबूजर खान ने बताया कि अब तक उन्होंने कई बकरे बेच दिए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मीना में शैतान को कंकर मारे गए, कुर्बानी दी गई, मनासिके हज पुरसुकून तौर पर जारी। कई मुल्कों में ईद उल अजहा मनाई गई। बशार अल असद ने आईएस से छुड़ाए गए इलाके में नमाज अदा की। सीरिया की फौज ने 3000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका आईएस से छीना। बरतानिया मजीद सिपाही इराक रवाना करेगा। म्यांमार में एक हफ्ते में 400 रोहिंग्या मुसलमान कत्ल। बांग्लादेश पहुंचने वाले रेफ्यूजियों ने सुनाई वहशतनाक कहानियां। पुतिन ने कहा नॉर्थ कोरिया पर दबाव डालने से काम नहीं बनेगा, बातचीत के जरिए मसाइल हल किए जाएं।
کینیا کی سپریم کورٹ نے صدارتی چناؤ رد کر دیا، 2 مہینے میں دوبارہ الیکشنز کرانے کا حکم، صدر کنیاٹا کو لگا دھکا۔ امریکہ میں طوفان سے 10 لاکھ بے گھر، 47 موتیں، 19 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ مودی کیبنٹ میں اتوار کو ہوگا رد و بدل، نئے چہروں کو شامل کیا جائے گا، کئی وزیروں کا چل چلاؤ۔ گرمیت رام رہیم کی بیٹی کے خلاف غداری کا مقدمہ، فرار سے روکنے کے لیے الرٹ جاری، ڈیرہ چیف کو بھگانے کی کوشش کا الزام۔ بھنڈی بازار سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 34 ہو گئی، ریسکیو آپریشن ختم۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجاع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اور آپ تمام کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک۔ خدا حافظ۔